हेलो एवरीवन। वीडियो पे एक छोटा सा टॉपिक जो गैल्वेनोमीटर टॉपिक का ही पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी सी डेफिनेशंस आएंगी कि सेंसिटिविटी क्या होती है गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिव वर्ड से ही हम लोगों को ये पता है कि ये वर्ड हम लोग कई बार एक दूसरे के लिए भी यूज़ करते हैं कि ये काफ़ी सेंसिटिव है, विच मीन्स छोटी सी बात को काफ़ी अलग वे से ले लेना या उसका बुरा मान जाना, तो हम लोग बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर बड़ा सेंसिटिव है इस बात के लिए। तो उसी तरह से गैल्वेनोमीटर पे भी सेंसिटिविटी है। उसका मतलब ये है इधर कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इससे अगर थोड़ा सा भी करंट जाए तो ये सेंस कर लेता है, विच मीन्स डिफ्लेक्शन शो कर देता है। मीन्स काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर पास करेगा, हो सकता है वो करंट एमीटर से पास करे तो एमीटर रीडिंग ना दे, लेकिन गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस है जो थोड़ा सा भी करंट जाएगा तो उसको सेंस कर लेता है और उसकी डिफ्लेक्शन शो कर देता है। इसकी अगर डेफिनेशन आप लोग देखोगे, गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। कोई भी गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव तब बोला जाएगा इफ स्मॉल करंट फ्लोइंग, ठीक है, करंट कौन सा, स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूसेस लार्ज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव व्हेन स्मॉल करंट इज फ्लोइंग गिव्स लार्ज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। थोड़ा सा करंट जाए और डिफ्लेक्शन हमें काफी सारी मिले तो उसको बोलते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। जो सेंसिटिविटी है वो दो तरह की है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे करंट सेंसिटिविटी कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। एक बेसिक सा अगर आप लोग एक फॉर्मूला याद रखें तो आपको डेफिनेशन लर्न करने पर भी ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्प करेगा। तो फॉर्मूले पर ये है कि जो करंट सेंसिटिविटी है वो होती है फाई ओवर आई, और फाई आप लोगों को पता होगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर भी हम लोगों ने यूज़ किया था फाई। तो फाई क्या है, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। फाई क्या है, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो जो हम लोगों की करंट सेंसिटिविटी है वो भी हम लोगों को डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट के बारे में ही बताती है। तो इसका एक फॉर्मूला, अगर इसकी डेफिनेशन आपको बनानी होगी कि फाई ओवर आई क्या है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द deflection in the galvanometer. Phi means deflection in the galvanometer per unit current passing from the galvanometer. So phi over I है, ठीक है। अब बेसिक हम लोग आई कैलकुलेट कर चुके थे गैल्वेनोमीटर के प्रीवियस आर्टिकल के ऊपर ही। तो अगर आपको याद हो तो आई जो था दैट इज के फाई ओवर एन ए बी के इक्वल था। आई किसके इक्वल था, के फाई ओवर एन ए बी। आई की वैल्यू अगर इस पॉइंट पर पुट की जाए तो फाई इज इक्वल टू के फाई ओवर एन ए बी, और फाई से फाई कैंसल आउट करें तो करंट सेंसिटिविटी जो है वो, करंट सेंसिटिविटी किसकी, गैल्वेनोमीटर की, वो डिपेंड करती है एन ए बी और के के ऊपर। अब वन बाय वन करके हम लोग स्टडी करेंगे कि एन क्या है, ए क्या है, बी क्या है और के क्या है। अगर आप लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का लेक्चर अच्छे से देखा होगा और उसको प्रिपेयर किया होगा तो आपको ये बेसिक टर्म्स सब बच्चों को पता होंगी। जो एन है आप लोगों का नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन गैल्वेनोमीटर। तो अगर करंट सेंसिटिविटी हम लोगों को इंक्रीज करनी होगी तो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं गैल्वेनोमीटर पर
कॉइल के वो इंक्रीज करने पड़ेंगे। और कौन से टर्न्स, अगर आपको डायग्राम याद करोगे तो मैग्नेट्स के बीच में एक कॉपर, एक आयरन की स्ट्रिप ली थी और उस पर हम लोगों ने वायर के लूप्स बनाए थे। तो वो लूप्स अगर इंक्रीज किए जाएंगे, एंड वही लूप्स है, नंबर ऑफ लूप्स वो ही है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लूप्स अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर विल इंक्रीज बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। लेकिन अगर एन की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उससे आगे अगर एक्सटेंड करेंगे तो हम लोगों का करंट की सेंसिटिविटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस वायर की बढ़ जाती है। तो इस करके आप लोग याद रखें कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज तो होगी, लेकिन किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्न्स तक, मतलब एन की कोई एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू से आगे अगर टर्न्स इंक्रीज किए तो वायर की लेंथ तो बढ़ेगी, हर टर्न पर वायर की लेंथ इंक्रीज करेगी, और अगर लेंथ इंक्रीज की तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो आप लोग सिर्फ इतना सा याद रखें कि करंट सेंसिटिविटी एन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन उसकी भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है। ये नहीं कि हम ढेर सारे हज़ारों में, करोड़ों में अगर टर्न्स इंक्रीज करते जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा टर्न्स बढ़ेंगे उसके साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो एन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, उसके बाद उसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज करेगी। सेकंड, ए के ऊपर ये डिपेंड करता है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप। लूप से आप लोग अंडरस्टैंड करें, टर्न्स की ही बात हो रही है। तो अगेन ये अगर छोटा सा डायग्राम पे मैं बताऊं तो इस तरह से नॉर्थ और साउथ हम लोगों ने पोल दिए थे, आयरन की स्ट्रिप ली थी इस तरह से, और उस पर टर्न्स थे वायर के, ठीक है, उस पर वायर के कई सारे टर्न्स थे, देन हेडर से कनेक्टेड थी, इधर स्प्रिंग कनेक्टेड था, इस तरह का डायग्राम था। तो इन टर्न्स की हम लोग बात कर रहे हैं। रफ सा डायग्राम है, इस टॉपिक पे आप लोग डायग्राम अगर बनाना होगा तो मेन डायग्राम पीछे से ही बनाना, पिछली वीडियो का। तो ए के ऊपर भी डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। ये जो टर्न्स बन रहे हैं इसके अंदर, ये आयरन की स्ट्रिप है, ये वाली, ये तो आयरन है, और आयरन से अलावा ये सारी टर्न्स हैं वायर की। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन वायर्स का इंक्रीज करेगा तो सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करेगी। फिर सेकंड बात ये आएगी कि कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो काफ़ी ज़्यादा भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर दिया तो हम लोगों का फिर से एरिया इंक्रीज करने का मतलब है कि वायर की लेंथ ज़्यादा ली जाएगी, और ज़्यादा लेंथ से फिर से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। सो अगेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी, लेकिन इसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक इंक्रीज होगी, उसके बाद ये सेंसिटिविटी डिक्रीज करेगा। देन बी के ऊपर बात करें, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। बी इज मैग्नेटिक फील्ड। सो राइट, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज की जाएगी, ये जो मैग्नेट्स हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स अगर यूज करें तो हम लोगों की सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, ठीक है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है। आप लोग याद रखिए कि के के साथ क्या रिलेशन है, के के साथ दैट इज टॉर्क कांस्टेंट, it is inversely proportional to this is inversely proportional to current sensitivity, okay. So if k will increase, current sensitivity will decrease। और आप लोगों को k पता होगा कि जो हम लोगों ने डिफ्लेक्शन यूज की थी, टॉर्क इज इक्वल टू k फाई, तो आप लोगों का ये कांस्टेंट था k, ठीक है। सो के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो करंट सेंसिटिविटी इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एन ए बी, और के के ऊपर एन ए बी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन सेकेंड टाइप की जो सेंसिटिविटी आती है वो सेंसिटिविटी है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो काफ़ी इजी है वोल्टेज सेंसिटिविटी भी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा आने वाला है इस बार, वो आप लोग देखिए कि क्या है एक्स्ट्रा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी, सो वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज
sensitivity is equal to phi over V. Okay, so it is defined as the deflection in the galvanometer. Phi is deflection in the galvanometer per unit. Deflection in the galvanometer per unit voltage. पर यूनिट वोल्टेज। और अगर V का आप लोगों को याद हो फॉर्मूला ओम्स लॉ से, तो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, सो I की वैल्यू फिर से आप लोग पुट करें, फाई ओवर I की वैल्यू क्या है, के फाई, R तो प्लेस्ड है पहले से ही, I का के फाई एन ए बी, सो फाई से फाई कैंसिल आउट। सो वोल्टेज sensitivity is equal to NAV over KR. Okay, NAV over KR. So सिंपल टर्म्स फिर से कि वोल्टेज सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो वोल्टेज आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन, ए और बी के, विच मीन इनको इंक्रीज किया जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस और किसका, लूप्स का, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट्स, के कांस्टेंट है, डिफ्लेक्शन कांस्टेंट, एंड आर आपकी रेजिस्टेंस है। तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो अभी आप लोगों का वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज करेगी। आप लोग के बारे में अच्छे से स्टडी करें कि के क्या है, डिफ्लेक्शन कांस्टेंट है, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर के की वैल्यू डिक्रीज करनी होगी तो हम लोगों को फ्लैट स्प्रिंग्स यूज करने पड़ेंगे। ओके, टू डिक्रीज वैल्यू ऑफ के यूज फ्लैट स्प्रिंग, use flat spring in place of round spring। ओके, राउंड स्प्रिंग, ये आप लोग माइंड पे रखिएगा बात कि के को किस तरह से हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं फ्लैट स्प्रिंग्स लेकर। ओके, सो के जो डिपेंड कर रहा है वो हम लोगों का स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मैं कौन से स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का लेक्चर देखना पड़ेगा, तो आपको समझ आएगा कि किस स्प्रिंग की बात की गई है। सो ये बेसिक सी टर्म्स थी। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मीटर गैल्वेनोमीटर से किस तरह से बनाएंगे और वोल्ट मीटर किस तरह से बनाएंगे वो स्टडी करेंगे, और उसी के साथ फिर ये मैग्नेटिज्म यूनिट जो है उसके दो पार्ट्स हैं, उसका फर्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो के साथ हो जाएगा कंप्लीट, देन मैग्नेटिज्म का सेकंड पार्ट हम लोग उससे नेक्स्ट वीडियो पे स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करें। प्रीवियस लेक्चर्स चेक करने के लिए आप लोग इस जस्ट क्रैक इट चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, और प्लेलिस्ट पर जाकर आपको यूनिट्स के नाम मिलेंगे, उन पर क्लिक करें, देन लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। उसी यूनिट्स के न्यूमेरिकल करने के लिए न्यूमेरिकल से रिलेटेड अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर अच्छे से चेक करें। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच।